प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आपकी बहुत बड़ी समस्या कि सर अनुच्छेद कैसे याद करते हैं। मैं आपको एक सैंपल बता रहा हूं, एक तरीका बता रहा हूं। मैं हमेशा उन विद्यार्थियों का विरोधी रहा हूं जो किसी न किसी बहाना बना के वो पढ़ाई से दूर जाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते नहीं, और मेहनत भी करते तो वो हार्ड वर्क करते हैं। आजकल हार्ड वर्क की आवश्यकता नहीं है, आपको स्मार्ट वर्क की आवश्यकता है। मात्र 5 मिनट लूंगा और देखिए आपको कितनी सारी जानकारी देके जाऊंगा। आप लोगों के एक आधा सवाल 100% फंसेगा। और एक ट्रिक्स देखिए, आप लोग इंतजार कीजिए, बहुत शानदार ट्रिक्स, कभी हमने सोचा भी नहीं होगा सर इस तरीके से भी अनुच्छेद याद किया जा सकता है। जरा सुनिए, एक बार मैं सिंपल तरीके से बता देता हूं आप लोगों को। अनुच्छेद 52 में प्रावधान है कि भारत में राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 ये कहता है कि वो संघीय कार्यपालिका का प्रधान होगा। अनुच्छेद 54 ये कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, उसमें कौन कौन शामिल होंगे। अनुच्छेद 55 ये कहता है वो जो चुनाव होगा उसके निर्वाचन की रीति क्या होगी, प्रक्रिया क्या होगी। अनुच्छेद 56 ये कहता है राष्ट्रपति पद की पदावधि क्या होगी, किसके प्रसाद प्रदान पद धारण करेंगे, क्या सब कुछ इसमें प्रावधान है। दोबारा आएंगे नहीं आएंगे, राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचन होने के लिए पात्रता का उल्लेख के संबंध में है, क्या योग्यताएं होंगी राष्ट्रपति पद के लिए, क्या योग्यता है। मैं क्लियर करना चाह रहा हूं विद्यार्थियों, योग्यताएं और शर्तें अलग अलग होती है। भारत के नागरिक होने चाहिए, आपकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये योग्यताएं है। शर्तें, आप संसद या किसी विधानमंडल के कोई सदस्य नहीं हो सकते, आप लाभ का पद धारण नहीं करेंगे, आप लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। ये क्या है, आपको वेतन भत्ते वो मिलेंगे जो संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ये क्या है, आप लोगों की शर्तें हैं। योग्यताएं अलग है, आप लोगों में क्या योग्यता है, शर्तें कंडीशन है भाई, लाभ का पद धारण नहीं करेंगे, आपका वेतन भत्ते वो दिए जाएंगे, संसद द्वारा निर्धारण किया जाएगा, आप संसद या विधानमंडल किसी सदन के सदस्य नहीं हो सकते। ये शर्तें हैं। योग्यताएं, भारत का नागरिक होंगे, 35 वर्ष की न्यूनतम आयु होगी। उनको शपथ कौन दिलाएगा, कौन शपथ दिलाएंगे, वो शपथ या प्रतिज्ञान। अगर आप लोग साथियों ईश्वर को मानते हैं तो आप लोग शपथ ले लीजिए, आप ईश्वर को नहीं मानते तो आप प्रतिज्ञान कर लीजिए। अनुच्छेद 61 कहता है कि राष्ट्रपति को पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है, हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में। अब हट गया यानी पद रिक्त हो गया तो क्या करेंगे, आकस्मिक रिक्तियों के संबंध में क्या प्रावधान है, वो अनुच्छेद 62 में, और अनुच्छेद 63 से उपराष्ट्रपति शुरू हो जाता है। अब इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले आप ये ध्यान रख लो, एक अनुच्छेद 57 में एक बात ध्यान रख लेना कि दोबारा आएगा या नहीं, यानी पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, ये अनुच्छेद 57 में। बाकी ऊपर रह गया, बाकी नीचे रह गया, बाकी ऊपर रह गया, बाकी नीचे रह गए। 5 अनुच्छेद ऊपर रह गए, 5 अनुच्छेद नीचे रह गए, 5 ऊपर 5 नीचे, और बीच में मैंने फंसा दिया कि पुनः निर्वाचन लिए पात्रता। याद कैसे करेंगे वो ट्रिक्स देखिए आप लोग, मजा आएगा। और यदि आपको वाकई पसंद आए तो लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे। भारत में राष्ट्रपति होगा, कार्य करेगा, कौन चुनेगा, कैसे चुनेंगे, कब तक रहेगा, राष्ट्रपति होगा, कार्य करेंगे, कौन चुनेंगे, कैसे चुनेंगे, राष्ट्रपति होगा, कार्य करेगा, कौन चुनेंगे, कैसे चुनेंगे, दोबारा आएंगे या नहीं, यानी पुनः निर्वाचन के लिए योग पात्रता। भारत में राष्ट्रपति होगा, कार्यपालिका का प्रधान होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, निर्वाचन की प्रक्रिया, कब तक रहेंगे राष्ट्रपति पद की पदावधि। याद करने का तरीका क्या था, राष्ट्रपति होगा, कार्य करेंगे, कौन चुनेंगे, कैसे चुनेंगे, कब तक रहेगा। ठीक है। इसके बाद 57 में 58 में क्या योग्यताएं होंगी, क्या शर्तें होंगी, कौन शपथ दिलाएगा, कैसे हटाएंगे, हट गया तो क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति को बुलाएंगे। क्या योग्यताएं होंगी, क्या शर्तें होंगी, कौन शपथ दिलाएगा, कैसे हटाएंगे, हट गए तो क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति को बुलाएंगे। अनुच्छेद 58 में योग्यताओं को उल्लेख है, अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों को उल्लेख है, कौन शपथ दिलाएगा, शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख अनुच्छेद 60 में, कौन हटाएंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो संसद में चलाई जाती है, अनुच्छेद 61। हट गया, पद रिक्त हो गया तो क्या प्रावधान है, उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे, और उपराष्ट्रपति को पद का प्रावधान है अनुच्छेद 63 में। तो ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद आप लोगों को याद करना है विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपको याद करना है। बने रहे हमारी शॉर्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।